दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th सामान्य हिंदी का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल पेपर। सी कोड है इसका। इस मॉडल पेपर को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। बाकी 2023 में अगर बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो प्री बोर्ड, तो उसके लिए भी पैटर्न समझने में आपकी हेल्प करेगा। 2023-24 का ये पेपर है। 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। कोड अगर आपका मैच करता है तो बिल्कुल सेम भी आ जाता है, नहीं भी सेम आया तब भी इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न आएंगे, क्योंकि सारे प्रश्न ऐसे ही मिलते जुलते होते हैं एग्ज़ाम पेपर में। सो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी तैयारी करते हो तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। साथ ही साथ यूपी बोर्ड का ये पेपर है, जैसा कि हम जानते हैं यूपी बोर्ड का पेपर है। और बाकी सभी स्टेट बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि सारे मॉडल पेपर्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं प्री बोर्ड, बोर्ड परीक्षा के। ठीक है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी बोर्ड के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो खंड का में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने हैं। यूपी बोर्ड का ये पेपर देखते हैं। ठीक है, बाकी बोर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। सबसे पहला है कि निम्न में से आत्मकथा है, तो कलम का सिपाही एक आत्मकथा है। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। एक एक नंबर के सबसे पहले 10 प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर के पैटर्न में। इसके बाद अनाम दास का पौधा के रचनाकार कौन है? अनाम दास का पौधा के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये पहला वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद राग दरबारी किस विधा की रचना है? राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो राग दरबारी एक उपन्यास है और ये व्यंग उपन्यास है। ठीक है। इसके बाद हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है? हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम डायरी देखी तो वहाँ पर कोई सही आंसर नहीं मिला गूगल पर भी। वैसे मुझे सही लग रहा है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की डायरी, ये हिंदी की प्रथम डायरी होना चाहिए। बाकी एक बार चेक कर लेना, अपने टीचर से आप ज़रूर पूछ लेना। नेक्स्ट है हमारे पास, किसका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था? तो राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन का जो बचपन का नाम था, जो वास्तविक नाम था वो क्या था? केदारनाथ पांडे था। केदारनाथ पांडे था। तो बी वाला ऑप्शन यानी सेकेंड ऑप्शन सही है। अब हिंदी कविता साहित्य के इतिहास से 5 प्रश्न आएंगे। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? तो हम जानते हैं ग्रंथि, पल्लव, वीणा ये सब है, तो ग्रंथि हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ग्रंथि। इसके बाद नेक्स्ट है, सामधेनी कविता या काव्य के रचयिता कौन है? सामधेनी काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर सामधेनी काव्य के रचयिता है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं? तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो द्विवेदी युग से संबंधित है। द्विवेदी युग से संबंधित है। ठीक है, किस युग से संबंधित है? द्विवेदी युग से। इसके बाद नई कविता के महत्वपूर्ण कवि कौन है? तो नई कविता के महत्वपूर्ण कवि, ये भी क्वेश्चन ढूंढा गया, नहीं मिला, गूगल किया, वहां पर भी सही आंसर नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जगदीश गुप्ता मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तुक्का लगा रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना कि नई कविता के महत्वपूर्ण कवि कौन है। अब फिर वही आपको गद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होंगे, उनके उत्तर देना है। 2 गद्यांश दिए, किसी एक का आपको करना है। वही होता है कि पाठ और लेखक का नाम, पाठ का नाम, लेखक का नाम यानी संदर्भ। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, इसमें भाव स्पष्ट करना है। रेखांकित अंश की प्रसंग सहित व्याख्या, रेखांकित अंश यहाँ है जो अंडरलाइन है। इसके बाद गद्यांश का भाव क्या है? गद्यांश की भाषा शैली पर प्रकाश दे। 2-3 बार पढ़ोगे, कॉलेज में पढ़ाया गया होगा, टीचर ने पढ़ाया होगा, हिंदी वाले सर ने पढ़ाया होगा, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। इसके बाद ये 2 दिए हैं, कोई एक करना है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। ठीक है, ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है वही है। संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या,
भाव स्पष्ट करना है, भाषा शैली विशेषता और दुर्दम जिजीविषा का क्या आशय है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, यही कार्य आपको पद्यांश यानी काव्य के साथ करना है। एक कविता का अंश दिया होगा, उसके उत्तर देना है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आज लो जो ना मिले तो कहाँ हम तो तुमरे सब भांति कहावत। तो ये दो दिए होंगे, किसी एक का करना है। ठीक है, क्या करना है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है कि कविता का नाम और लेखक रचयिता कौन है। सप्रसंग भावार्थ लिखना है। रेखांकित अंश जो अंडरलाइन ये खींची हुई है जिन पंक्तियों के नीचे, उनकी व्याख्या। नायिक अपने प्रेमी को उलाहना क्यों देना चाहती है और नायिका वाक चातुर्य को उदाहरण समझाइए। एक करना है, दिए दो हैं, अथवा में भी एक दे, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगनी कुछ तो दया कर विचारो। ठीक है, ये वाली जो कविता है इसका आपको संदर्भ आना चाहिए। ठीक है, अगर ये आता है तो संदर्भ आना चाहिए, प्रसंग सहित व्याख्या। उर्मिला ने सिंदूर बिंदु को हर नेत्र क्यों बताया, रेखांकित अंश की व्याख्या। और यहाँ पर पद्यांश में भारतीय नारी की किस विशेषता को व्यक्त किया गया है। अब वही एक लेखक और एक कवि का जीवन परिचय और उसकी रचनाएं। ठीक है, जीवन परिचय और उसकी रचनाएं। वासुदेव शरण अग्रवाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और हजारी प्रसाद द्विवेदी, किन्हीं एक का करना है। 5 नंबर में 3 में जीवन परिचय, 2 में रचनाएं। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं व्यक्त कीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत कॉमन है, याद होता ही होता है सभी को। तो 3 में जीवन परिचय, 2 में रचनाएं। इसके बाद बहादुर कहानी की समीक्षा 80 शब्दों में एक कॉमन है, सबको याद करना है। ध्रुव यात्रा कहानी की नायिका उर्मिला का चरित्र चित्रण करना है, अथवा में है कोई एक प्रश्न करना है। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर तृतीय सर्ग की कथा वस्तु अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। नहीं आता तो स्वपठित खंडकाव्य जो है आपका, उसके नायक का चरित्र चित्रण आपको करना है। इसके बाद आपको संस्कृत का गद्यांश दिया होगा, 2 गद्यांश दिए होंगे, किन्हीं एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। संदर्भ में क्या लिखना है कि आपकी पाठ्यपुस्तक का नाम और चैप्टर कौन सा। लेखक तो होते नहीं है इसके, ठीक है, लेखक होते हैं, किसी ने लिखा है, लेकिन यहाँ पर लेखक चैप्टर का नहीं है, बस आपको चैप्टर के रूप में मिलेगा। तो ये यहाँ पर आपको 2 पैराग्राफ है, इनका हिंदी में अनुवाद करना है, व्याख्या नहीं करनी, हिंदी में सिर्फ और सिर्फ आपको अनुवाद करना है। यही कार्य आपको बिल्कुल सेम कार्य आपको श्लोक के साथ करना है कि 2 श्लोक दिए होंगे, किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, ट्रांसलेशन करना है आपको। इसके बाद मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग। लाल पीला होना, सूरज को दीपक दिखाना, आन हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ, या फिर अपनी करनी पार उतरनी। ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक है, ये है लाल पीला, सूरज को दीपक दिखाना, अपना हाथ जगन्नाथ और अपनी करनी पार उतरनी। इसके बाद संधि विच्छेद यहाँ पर दिए हुए हैं, संधि विच्छेद के सही विकल्प आपको चुनकर लिखने हैं। ठीक है, संधि विच्छेद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 5 ये बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आपको शब्द युग्मों पर आधारित 2 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, कनक जलक द्विज। बाकी इसका सॉल्यूशन भी पूरा आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख देना कि आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए सी कोड के इस पेपर का कॉपी पेन पे, तो उसका भी बनाया जाएगा पूरा सॉल्यूशन। बाकी यहाँ पर मैं पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको। शुद्ध करना है 2 वाक्यों को। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द। घृणा के योग्य, घृणा के योग्य क्या होगा, घृणित होगा या घृणास्पद या घृणी या फिर निघृणी, आपको बताना है। तो घृणा के योग्य तो घृणित। ठीक है, किए गए परोपकार को ना मानने वाला कृतघ्न। ठीक है, कृतज्ञ तो माने, कृतघ्न जो ना माने। ठीक है, परोपकारी जो परोपकार करे, अपरोपकारी जो परोपकार ना करे। 2 वाक्य शुद्ध करना, मैं भोजन कर लिया, मैंने भोजन कर लिया है। ठीक है, सूर्य पूर्व में निकलता, सूर्य पूर्व में निकलता है, था नहीं है। वह गत सप्ताह हो जाएगा, वह गत सप्ताह क्या हो जाएगा, इसको आपको सही करना है। हमारी शिक्षिका विद्वान है, हमारी शिक्षिका विद्वान, हमारी शिक्षिका विदुषी हैं। ठीक है, विद्वान का जो फीमेल स्त्री लिंग होता है वो होता है विदुषी। हमारी शिक्षिका विदुषी हैं यानी कि विद्वान है, विद्वान मेल के लिए और विदुषी फीमेल के लिए। अद्भुत रस, वीर रस का परिभाषा उदाहरण किसी एक का। उत्प्रेक्षा या फिर संदेह का परिभाषा और उदाहरण। और इसके बाद चौपाई अथवा कुंडलियाँ का उदाहरण।
इसके बाद अपने क्षेत्र में प्रदूषण हो रहा है, दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लिखिए कि भाई गंदगी फैल रही है, बीमारी वगैरह फैल जाएगा, फिर मुझसे मत कहना। तो ये 6 नंबर का आपको पत्र लिखना नहीं आता है तो बिजली की समस्या का निवारण करने के लिए शिकायत पत्र आपको अपने जिले के केस्को केंद्र यानी बिजली विभाग में भेजना है। नहीं हाँ, कोई एक आपको लेटर इस तरह से लेटर या प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके बाद एक निबंध आपको 9 नंबर में मिल जाता है, साहित्य समाज का दर्पण है, जीवन में खेल कूद की आवश्यकता, भारत में बेरोजगारी, छात्रों अनुशासन। सी कोड का ये पेपर, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है, बाकी इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल पेपर है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया क्या कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। तो मेन आपको गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, संदर्भ का संस्कृत के गद्यांश का अर्थ और संस्कृत श्लोक का अर्थ आना चाहिए और बाकी ग्रामर के छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पर आते हैं। एक निबंध और एक पत्र आप अभी से तैयार करो ताकि बोर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत छोटा पेपर अब आने लगा हिंदी का, पहले इससे भी बड़ा आया करता था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। PDF टेलीग्राम चैनल पर है, व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध है, दोनों चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ज्वाइन करो, फॉलो करो, वहाँ पर आपको इसका PDF और बाकी सब्जेक्ट के भी आपको PDF वहाँ पर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।